आज की कहानी बिहार के पूर्णिया विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके अजीत सरकार की है। अजीत सरकार ने गरीबों, दलितों और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम किया था। साल 1998 में अजीत सरकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थीं। अजीत सरकार की हत्या में बिहार के राजनेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम आता है। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से 3 बार और मधेपुरा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2024 में पप्पू यादव पूर्णिया से फिर से चौथी बार सांसद चुने गए हैं। चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही पप्पू यादव पर एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बिहार के इसी पूर्णिया में साल 1947 में अजीत सरकार का जन्म हुआ था। इनके पिता शहर के चर्चित होम्योपैथ डॉक्टर थे। अजीत सरकार बचपन से ही पूंजीवाद और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इसी वजह से वो वामपंथ से जुड़ गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने पूर्णिया में बाहुबलियों, जमींदारों और पूंजीपतियों की अवैध कब्जे वाली जमीनों पर गरीबों और मजदूरों को बसाया। अजीत सरकार की बेटी रीमा के मुताबिक पूर्णिया का लूट मोहल्ला अजीत सरकार ने ही बसाया। रामबाग और सिटी में भी अजीत सरकार ने कई लोगों को रहने के लिए जमीन दिलवाया। इस कदम से अजीत सरकार पूर्णिया के जमींदारों और बाहुबलियों की नजरों में चुभने लगे, पर वहीं वो गरीबों के बीच उनके मसीहा बनकर उभरे। वो मसीहा थे, भगवान समझिए, भगवान की तरह था। सबका दुख को वो सुनते थे। किसी कोई बीमार है तो उसको इलाज जाके करवा देते थे। अजीत सरकार ने लाके यहाँ बसाया हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेघर थे। अजीत सरकार के जैसा खोजेंगे तो 7 जन्म में नहीं मिलेगा। पूर्णिया का बच्चा बच्चा अजीत सरकार को जानने लगा। वो लोगों के बीच अजीत दा, सरकार दा और कॉमरेड अजीत सरकार के नाम से मशहूर हो गए। सीपीएम नेता अजीत सरकार 1980 से लगातार 4 बार पूर्णिया से विधायक चुने गए। वो अपनी तनख्वाह से केवल 6,000 खुद के लिए रखकर बाकी बचे पैसों को पार्टी और समाज कल्याण में लगा देते थे। अजीत सरकार की पत्नी एक सरकारी टीचर थी। उन्हीं के तनख्वाह से घर का सारा खर्च चलता था। अजीत सरकार जो कि एक विधायक थे, उनका खुद का घर तक नहीं था। विधायक होने के बावजूद वो पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ 600 रुपए के किराए के घर में रहते थे। अजीत सरकार से उनके जानने वाले लोगों ने कहा कि अजीत दा, भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए। अगर कुछ हो गया आपको तो आपके बच्चे तो सड़क पर आ जाएंगे, आप एक घर ले लीजिए। इतना कुछ कहने सुनने के बाद एक घर लिया गया, पर वो घर भी अजीत सरकार ने नहीं खरीदा, बल्कि उनकी पत्नी माधवी सरकार ने अपने पैसों से खरीदा। सोचिए, अगर भारत का हर नेता ऐसा हो जाए तो भारत के लोगों की सारी तकलीफें ही खत्म हो जाएंगी, पर यह संभव नहीं है। यहाँ लोगों के घर बने या ना बने, पर नेताओं के होटल, विदेशों में फ्लैट और उनके बच्चों को बड़े पद जरूर मिल जाएंगे, भले ही उनके बच्चे उस लायक हों या ना हों। अजीत सरकार की चुनाव प्रचार की शैली भी बहुत अनोखी थी। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। इसके लिए वो बाजार से लाल गमछा खरीदते थे और उन गमछों को इलाके के हर चौराहे पर रखवा देते थे। वो लोगों से कहते थे कि उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, अगर वो उन्हें वोट देने वाले हैं तब गमछे में 1 रुपए का सिक्का डाल दें। अजीत सरकार ने लोगों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी से भी 1 रुपए से ज्यादा नहीं लेना है। हालांकि बहुत सारे लोग उन्हें ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार रहते थे। इस पर अजीत सरकार के अपने लोग उन्हें सलाह देते थे कि अजीत दा, अगर लोग ज्यादा पैसे देंगे तो उन पैसों से चुनाव प्रचार करने में मदद मिलेगी, आपको ज्यादा पैसे ले लेने चाहिए। पर अजीत सरकार ज्यादा पैसे लेने से मना कर देते थे। वो कहते थे कि केवल 1 रुपए लेने से हमें चुनाव परिणाम से पहले ही पता चल जाएगा कि हमें कितने वोट मिलेंगे। वो आदमी अपने चुनाव परिणामों को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि जब सारे नेता चुनाव में अपना प्रचार कर रहे होते थे तब वो आदमी घर बैठकर आराम करता था। वो कहते थे कि जो हमने 5 सालों तक जनता के लिए काम किया है वही हमारा चुनाव प्रचार है। एक बार पूर्णिया में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना घट गई। अजीत सरकार ने इस घटना को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर ने बच्ची के साथ हुए बलात्कार की जो रिपोर्ट दी है वो गलत है। महिला डॉक्टर ने जानबूझकर अपनी रिपोर्ट से अपराधी को छूटने का मौका दे दिया है। अजीत सरकार जानना चाहते थे कि आखिर इस महिला डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अजीत सरकार के सवाल का जवाब
सरकार की तरफ से मंत्री कुमुद रंजन झा दे रहे थे। आरोपित महिला डॉक्टर उनकी बहन थी। अजीत सरकार जान गए कि सरकार जानबूझकर इस मामले में टाल मटोल कर रही है और गोलमोल जवाब दे रही है। बिहार सरकार के रवैये से अजीत सरकार ताव में आ गए। उन्होंने सदन में ही अपना कुर्ता फाड़ दिया और कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि बलात्कार की जांच के लिए सरकार कमेटी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये तत्काल बताया जाए, नहीं तो मैं इस सदन में ही नंगा हो जाऊंगा। इसके बाद सरकार और सदन में हंगामा मच गया। फिर सरकार को कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। अजीत सरकार दिन रात लोगों के बीच रहते थे, उनके सुख दुख में खड़े रहते थे। इन्हीं वजहों से पूर्णिया में लगातार अजीत सरकार का कद बढ़ता गया और वहीं राजनेताओं के गले की वो हड्डी भी बनते गए। 14 जून 1998 की बात है। उस दिन रविवार था। अजीत सरकार ने सुबह 11 बजे खाना खाया और एक पंचायत कराने के लिए अपने एम्बेसडर कार से हरदा निकल गए। शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास पंचायत करा के अजीत सरकार जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यामाहा बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने अजीत सरकार की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। फायरिंग AK-47 से की गई। उस दिन शाम को हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और साथ में बादल भी गरज रहे थे। लोग बताते हैं कि उन्हें बिजली कड़कने की आवाज में गोलियों की आवाज सुनाई ही नहीं दी, पर जब वो घरों से बाहर निकले तब उन्होंने अजीत सरकार की कार देखी। पूर्णिया में अजीत सरकार की एम्बेसडर कार को अधिकतर लोग पहचानते थे। उनकी कार का नंबर BHK 1426 था, जो पूर्णिया के बहुत सारे लोगों को याद था। जब लोग उस कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि BHK 1426 वाली सफेद रंग की एम्बेसडर कार में 3 लाशें लुढ़की पड़ी थीं। एक लाश तो खुद अजीत सरकार की थी, दूसरी लाश उनके ड्राइवर हरेंद्र शर्मा की थी और तीसरी लाश पार्टी कार्यकर्ता अफाकुर रहमान की थी। उस गोलीबारी में केवल एक ही आदमी बच पाया था, जिसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। वो था अजीत सरकार का बॉडीगार्ड रमेश उरांव। अजीत सरकार की बड़ी बेटी रीमा सरकार लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में ताज्जुब करती हैं कि जहां कार में बैठे 4 लोगों में से 3 की फायरिंग में मौत हो जाती है, वहीं चौथे आदमी को एक खरोंच तक नहीं आती। वो इंटरव्यू में शक जताते हुए कहती हैं कि घटना वाले दिन ही उनके पिता का एक बॉडीगार्ड भी एब्सेंट था। एक पिस्तल वाला बॉडीगार्ड था, वो एब्सेंट था उस दिन। ड्राइवर एक्सपायर कर गया। जो उनके साथ अफाकुर चचा थे वो एक्सपायर कर गए। हरेंद्र टटमा उनके साथ थे ड्राइवर, लेकिन बॉडीगार्ड को तो एक खरोच तक नहीं आया। आई डोंट नो कैसे। तत्काल अजीत सरकार की मौत की खबर उनके घर तक पहुंचाई गई। उस वक्त अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार छत पर टहल रहे थे। जब उन्होंने अपने पिता की हत्या वाली खबर सुनी तो वो एक मंजिला छत से नीचे कूद गए। जब अमित अपने पिता की लाश के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि पिता के सिर का अंदरूनी हिस्सा नीचे गिर गया था। सिर के अंदर कुछ भी नहीं था। उनके पिता का पूरा शरीर खून से सना पड़ा था। अमित ने रोते हुए अपने पिता की लाश को पकड़ लिया। जब अमित ने अपने पिता के हाथ को पकड़ा तो अमित का हाथ उनके पिता के हाथ में घुस गया। तो जब उनको मैं पकड़ने गया तो मैं पकड़ नहीं पाया। उनका हाथ जो था इधर से नाला टाइप का बन गया था, तो मेरा हाथ जो था उसके अंदर चला गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थीं। जिसने भी ये किया था वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाह रहा था कि अजीत सरकार जिंदा ना बच पाए। अजीत सरकार की लाश की इतनी बुरी हालत थी कि जब उनकी लाश को घर ले जाया गया तब किसी को भी लाश को देखने नहीं दिया गया। अजीत सरकार के सिर पर पहले बैंडेज बांधा गया, फिर घर वालों को उनकी लाश दिखाई गई। अजीत सरकार की मौत के बाद पूरे पूर्णिया में बवाल मच गया। लोगों ने अजीत सरकार की हत्या के विरोध में सड़कों को बंद कर दिया। बंगाल तक का रास्ता बंद हो गया। जल्दी ही पूरा पूर्णिया बंद कर दिया गया। अजीत सरकार के भाई कल्याण चंद्र सरकार ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। उस समय लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। अजीत सरकार की नृशंस हत्या के अगले दिन 15 जून को लालू प्रसाद यादव SP राजविंदर सिंह भट्टी के साथ हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंचे। लालू यादव ने लोगों से भट्टी का परिचय देते हुए कहा कि ये राजविंदर सिंह भट्टी हैं जो अपराधियों को भट्टी में झोंक देते हैं। लालू यादव के साथ
अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार भी थे। अमित ने आक्रोशित जनता से शांति की अपील करते हुए कहा कि मैंने अपने पिता को खो दिया है, पर अब ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई किसी अपने को खो दे। लोगों पर अमित की बात का बहुत प्रभाव पड़ा, जिससे लोगों का गुस्सा शांत हो गया। खैर, आरएस भट्टी ने ही इस मामले की जांच शुरू की। फिर मामला सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई ने एसपी भट्टी की जांच को सही मानते हुए इस मामले में कुछ आरोपियों को जेल भी पहुंचाया। अजीत सरकार की हत्या में कभी लालू यादव के करीबी रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम सामने आया। पप्पू यादव साल 1991, 1996 और 1999 में पूर्णिया से सांसदी का चुनाव जीते थे, 2 बार निर्दलीय रहकर और 1 बार सपा के टिकट पर। बीच में साल 1998 में वो भाजपा प्रत्याशी से हार गए थे। साल 2004 और 2014 में वो आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से सांसद रहे। साल 2024 में एक बार फिर से वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। लोग कहते हैं कि अजीत सरकार की हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक रंजिश थी। 1998 के लोकसभा चुनाव में अजीत सरकार को उनकी पार्टी ने पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव का समर्थन करने के लिए कहा, पर अजीत सरकार ने पप्पू यादव का कड़ा विरोध किया और उनके साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। अजीत सरकार उस समय कांग्रेस उम्मीदवार पप्पू सिंह के समर्थन में खड़े हो गए। अजीत के इस विद्रोही कदम पर उनकी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उस चुनाव में पप्पू यादव और पप्पू सिंह दोनों हार गए। भाजपा के जयकृष्ण मंडल ने पूर्णिया से जीत हासिल की। अजीत सरकार के दामाद विकास ने लल्लन टॉप से पप्पू यादव के बारे में बात करते हुए बताया कि अजीत सरकार के मौत से पहले पूर्णिया में एक ही बात चल रही थी कि अगर हम जीतेंगे तो घर में आकर मारेंगे और हार जाएंगे तो बाहर मारेंगे। लेकिन उस समय ये बात चली थी कि अगर हम जीतेंगे तो घर में आके मारेंगे, अगर हार जाएंगे तो बाहर मारेंगे। ये बात उस समय बहुत उड़ रहा था। अजीत सरकार की हत्या के बाद पुलिस ने जो आरंभिक मामला दर्ज किया था उसमें पप्पू यादव और राजन तिवारी का नाम नहीं था। बाद में जब मामला सीबीआई के हाथों में गया तब इन दोनों को अभियुक्त बनाया गया। पप्पू यादव को 1999 में गिरफ्तार किया गया। अजीत सरकार की हत्या में राजन तिवारी का नाम भी आ रहा था। राजन तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला गैंग का आदमी था। अजीत सरकार की हत्या से एक दिन पहले लालू यादव के एक नेता और बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में भी राजन तिवारी का नाम आया था। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की सुपारी श्री प्रकाश शुक्ला को दी गई थी और राजन तिवारी शुक्ला का आदमी था, जिसके तार इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे। इसी वजह से बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में राजन तिवारी को आरोपी बनाया गया। अजीत सरकार की हत्या के बाद राजन तिवारी राजनीति में सक्रिय हो गया। उसने जेल में रहते हुए साल 2000 में गोविंदगंज सीट से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीत लिया। आगे चलकर साल 2014 में पटना हाई कोर्ट ने राजन तिवारी को बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड से बरी कर दिया। इधर सितंबर 2004 में पप्पू यादव को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इस खुशी में उन्होंने तुरंत जेल के कैदियों के लिए एक पार्टी रखी। इस पर भी बहुत बवाल हुआ। आरोप ये भी लगा कि जेल के अंदर पप्पू यादव फोन के जरिए कई असंवैधानिक काम कर रहे थे। साथ में बीमार होने पर अस्पताल में उन्हें 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही थीं। इसके बाद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2004 में उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। फरवरी 2008 में आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और पूर्व निर्दलीय विधायक राजन तिवारी सहित 3 लोगों को सीपीएम विधायक अजीत सरकार हत्या मामले में सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पप्पू यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद आपराधिक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दूसरे आरजेडी सांसद बन गए। आरजेडी मुखिया ने जिस अजीत सरकार को न्याय दिलाने की बात कही थी, उसे न्याय मिला या नहीं मिला ये तो छोड़ ही दीजिए। आरजेडी ने साल 2004 और 2014 में पप्पू यादव को मधेपुरा सीट के लिए सांसदी के लिए जरूर खड़ा कर दिया। पप्पू यादव दोनों चुनाव भी जीत गए। सीबीआई अदालत के फैसले पर अजीत सरकार की पत्नी माधवी सरकार बहुत खुश हुई
उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि अगर पप्पू यादव को मौत की सजा मिली होती तो वो बस 1 मिनट का मामला होता, लेकिन इस तरह वो हर पल मरते रहेंगे। अदालत ने जो सजा दी है वो बिल्कुल सही है। अजीत सरकार के परिवार को मिली ये खुशी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। आगे चलकर पटना हाई कोर्ट ने मई 2013 को निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को अजीत सरकार की हत्या से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पप्पू यादव से जब अजीत सरकार की हत्या के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तब वो कहते हैं कि उनकी अजीत सरकार से दोस्ती थी, वो ऐसा क्यों करने जाएंगे। अजीत सरकार पूर्णिया से 4 बार विधायक रह चुके थे। वो चाहते तो लाखों करोड़ों की संपत्ति बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब वो मरे तो उनकी जेब में केवल 200 रुपए थे। अजीत सरकार की मौत के बाद उनकी पत्नी माधवी सरकार पूर्णिया से 1998 से 1999 तक विधायक रहीं। उस दौरान जब वो पटना गईं, तब उन्हें पता चला कि गाड़ी लेने के नाम पर उनके पति ने लोन ले रखा था, जिसे वो चुका नहीं पाए थे। अजीत सरकार ने उन पैसों को जनता के बीच में खर्च कर दिया था। अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार पर 2 बार अटैक हो चुका है। इस वजह से परिवार ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। अमित सरकार आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में भी अपनी बात रख चुके हैं। अजीत सरकार का परिवार अभी भी न्याय की आस में है। उनके सामने अभी भी ये सवाल घूम रहा है कि आखिर अजीत सरकार को मारा किसने है। तो ये थी अजीत सरकार की कहानी। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।